हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गठबंधन के पक्ष में हैं। सूत्रों की अगर माने तो राहुल गांधी हरियाणा में गठबंधन को लेकर पार्टी नेताओं से फीडबैक मांग रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। हो सकता है आज या कल सूची आ जाए, लेकिन उससे पहले एक खबर आई कि राहुल गांधी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के पक्ष में हैं। झाड़ू वाले हैं, वहाँ झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा। इस बार झाड़ू वाले भी पंजे पे वोट डाल देना। ये अजीब सी बात है, केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आएंगे? क्या एक बार फिर कांग्रेस के हाथ में झाड़ू होगी? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हुआ गठजोड़, तो हरियाणा में मुकाबला कैसा होगा? लोकसभा चुनाव बीते अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे के लिए वोट मांग रहे थे। क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से वही दृश्य दिखेगा जो लोकसभा में दिखे थे? सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने गठबंधन की बात कही। राहुल गांधी चाहते हैं कि हरियाणा में आप और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए। इसको लेकर राहुल ने पार्टी नेताओं से फीडबैक मांगा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाल ही में लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ा था। दिल्ली में गठबंधन था, लेकिन पंजाब और गुजरात में दोस्ताना लड़ाई हुई। इसी लोकसभा चुनाव में ये पहली बार हुआ जब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करते दिखे। केजरीवाल ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट डाला, तो वहीं राहुल गांधी सोनिया ने आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को वोट किया था। झाड़ू वाले हैं, वहाँ झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा। इस बार झाड़ू वाले भी पंजे पे वोट डाल देना। अजीब सी बात है, केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। हालांकि दिल्ली में गठबंधन के बावजूद भी इनका खाता नहीं खुला, लेकिन हरियाणा की स्थितियां अलग हैं। वहां समीकरण अलग है। लोकसभा वाले फॉर्मूले को आधार बनाकर ही कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। हरियाणा में गठबंधन के आसार इसलिए भी प्रबल हैं क्योंकि बात राहुल गांधी ने शुरू की है। राहुल गौतम, दिल्ली, आज तक। राहुल गौतम मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राहुल, अगर ये गठबंधन होता है तो क्या समीकरण बन सकते हैं? कितनी सीटों पर बात तय हो सकती है? क्या कुछ समझ में आ रहा है और क्या कुछ खबरें मिल रही हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जब कल चुनाव समिति की बैठक चल रही थी, उस समय राहुल गांधी ने ये सवाल जानने की कोशिश करी कि क्या हमको गठबंधन करना चाहिए आम आदमी पार्टी से। इसको लेकर उन्होंने तमाम नेताओं से राय जानने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने एक सीनियर नेता को ये जिम्मेदारी दी कि आप तमाम लोगों से फीडबैक लीजिए और उसके बाद एक्सप्लोर करिए पॉसिबिलिटीज को कि क्या गठबंधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की कि आपको याद होगा लोकसभा में भी गठबंधन हुआ था, एक सीट दी गई थी आम आदमी पार्टी को, कुरुक्षेत्र की सीट, तो उसी को फॉर्मूला बनाकर आगे चला जा सकता है। लेकिन इसको लेकर फाइनल कॉल कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में लिया जाएगा। आज भी केंद्रीय जो कांग्रेस चुनाव समिति है उसकी बैठक है, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। दरअसल जो करीबी है राहुल गांधी, उनका कहना है कि इसके पीछे दो मंशा है। एक तो ये है कि जो विपक्ष के जो वोट हैं वो ना बटे, क्योंकि आपको याद होगा गुजरात के अंदर दोनों पार्टियां अलग लड़ी थी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो काफी खराब रहा था। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, ऐसे में कई जो बॉर्डर सीट्स हैं उन पर उनका प्रभाव है, तो विपक्ष के जो वोट हैं वो ना बटे। और इसके अलावा जो विपक्षी एकता, इंडिया ब्लॉक जिसकी बात कर रही थी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, उसको भी जिंदा रखा जाए, उसका भी एक बड़ा मैसेज दिया जाए कि विपक्षी एकता अभी भी इंटैक्ट है पूरी तरीके से। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है और कांग्रेस की चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर लिया है। हरियाणा में इस बार कांग्रेस के टिकट के लिए उम्मीदवारों की लाइन लगी हुई है। 90 विधानसभा सीटों के लिए 2500 से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस का टिकट मांगा है। शाम 6 बजे कांग्रेस चुनाव समिति फिर बैठेगी, जिसमें कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला की उम्मीदवारी को लेकर फैसला होगा।
कि उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा जाए या फिर नहीं। राहुल गौतम जुड़े हुए हैं। राहुल, ये दो अहम नाम जो सामने आ रहे हैं, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला, इस पर क्या बात हो सकती है? क्योंकि दोनों बहुत प्रमुख हैं और जाहिर तौर पर आज शाम तक अगर तय करना है तो अभी तक तो फैसला लिया जा चुका होगा ना। देखिए, कल 49 सीट्स पर चर्चा हुई सीएसी की बैठक के अंदर और 34 नाम क्लियर कर दिए गए हैं। इसमें से 22 जो हैं वो सिटिंग विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। कल ये बताया गया कि कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के नाम को लेकर नहीं चर्चा हुई है। आज बताया जा रहा है जो कैथल सीट है जहां से रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव लड़ते रहे हैं, वो उस सीट को लेकर आज डिस्कशन होगा। कुमारी शैलजा ऑन रिकॉर्ड बोल चुकी हैं पहले ही कि वो चाहती हैं कि वो चुनाव लड़ें, लेकिन उन्होंने कहा कि आला कमान आखिरी फैसला लेगा। रणदीप सुरजेवाला के जो करीबी लोग हैं उनका भी ये दावा है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन तमाम चीज, लेकिन वो दोनों सांसद हैं, एक लोकसभा से और राज्यसभा से। तो ऐसे में, और इससे पहले आपको ध्यान होगा दीपक बावरिया ने एक बयान भी दिया था कि कोई भी मौजूदा विधायक चुनाव नहीं लड़ेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी में जो सूत्र है उनका दावा है कि इस बयान से एक गलत मैसेज गया कि कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला और भी कई नेता जो सांसद हैं वो सीएम रेस से बाहर हो रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में आज ये फैसला लिया जाएगा कि क्या कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला को टिकट दिया जाए और चुनावी मैदान में उतारा जाए या नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव से बात की मेरी सहयोगी मौसमी सिंह ने। सुनिए, आपको लगता है कि सिटिंग एमपीओ को लड़ना चाहिए असेंबली चुनाव? क्या उससे कुछ माहौल बदलेगा? जैसे शैलजा है, रणदीप है, उस पर आपकी क्या राय? नहीं, ऐसा है कि जो डिसीजन हाईकमांड ने लिया है कुछ सोच समझ के लिया होगा और ताकि जो है ज्यादा टकराव ना बढ़े। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद उन्होंने खुला मैदान छोड़ दिया है कि जो नॉन एमएलएज हैं उनमें से भी कोई बन सकता है। तो ये तो एक ये नहीं है कि भी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव तो जो है बाकायदा पार्टी डिसाइड करेगी, एमएलए डिसाइड करेंगे, उसके बाद हाईकमांड पे छोड़ा जाएगा। और मुझे लग रहा है इस बार हम 70 पार जाएंगे अगर मेरिट के आधार पर टिकट दी तो। अजय जी, आप जो है इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं कि मैदान खुला छोड़ दिया गया है, एमएलए नहीं भी है तो भी सीएम हो सकते हैं, तो इससे संभावनाएं जो है अनंत पहुंच गई, बढ़ गई है कि ये भी एक फसाद की जड़ होगा कांग्रेस पार्टी में? नहीं, फसाद नहीं है। जो आपको याद होगा 2005 में जब मैं सीआरपी लीडर था, सब लोग कह रहे थे भजनलाल जी बनेंगे, लेकिन हुड्डा साहब का जो नाम ले दिया हाईकमांड ने, सबको मानना पड़ा। जो सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी जो डिसाइड करेंगे सबको मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भूपेंद्र हुड्डा के नाम पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है तो वही सीएम होंगे, ऐसा नहीं है। कलेक्टिव लीडरशिप है, कलेक्टिव लीडरशिप है, सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। कोई एक व्यक्ति जो है अकेला कोई चुनाव नहीं लड़ता। मैं समझता हूँ कि मैं भी चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा जितने जगह जा सकूं जाकर जो है प्रचार करें।